अब किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद आपको कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा फंगिसाइड लगाना चाहिए या फिर कौन सा इंसेक्टिसाइड लगाना चाहिए। क्योंकि जिस समय पर हमारी धान की फसल के अंदर बालियाँ निकल आती हैं उस समय पर लास्ट टाइम होता है हमारा कि हमें अपनी फसल के अंदर ऐसे कौन से उर्वरक डालने हैं या ऐसा कौन सा स्प्रे डालना है कि जिससे हमारी जो पैदावार है वो बढ़ सके। क्योंकि इस समय तक आपने बहुत ज़्यादा लागत लगाई हुई है, बहुत स्प्रे किए हैं, बहुत सिंचाइयाँ की हैं, बहुत खाद डाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट टाइम है। इस समय पर यदि थोड़ी सी भी चूक हमसे हुई तो हमारी जो पैदावार है, हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो इस समय पर बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आपकी जो धान की बालियां हैं ये अच्छी तरीके से भर पाई हैं या नहीं भर पाई। यदि इनमें कुछ कमी लग रही है तो हमें क्या करना है, और यदि बालियां पूरी आ चुकी हैं तो कौन सा स्प्रे, कौन सा खाद यहाँ पर सॉलिड तरीके से अच्छी पैदावार हमें निकाल करके दे सकता है। तो यही सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लगातार देखते रहें, बहुत ही अच्छी और डीपली जानकारी दूंगा जिससे किसान भाइयों को आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। आपकी जो पैदावार है वो कम से कम हर साल के मुकाबले, हर वर्ष के मुकाबले 10 से 15% तक बढ़ सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगली वीडियो आप किसान भाइयों आप किस खेती के ऊपर चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आने वाली अगली खेती के बारे में भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी मदद कर सकूं और आपकी जो है कम लागत में ज़्यादा उत्पादन निकालने में सहायता कर सकूं। तो आज का टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा कि धान की बाली जिस समय निकल आती हैं इसके बाद हमें धान की फसल के अंदर क्या डालना चाहिए। तो किसानों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आपकी धान की बालियाँ पूरी बाहर आ जाती हैं उस समय पर अपने पूरे खेत का निरीक्षण कीजिए और खेत के चारों तरफ घूमिए। एक या दो चक्कर आप खेत के बीच में भी लगाएं और ये देखें जो आपकी धान की बालियां हैं ये अच्छी तरीके से दूध इनके अंदर भर रहा है या फिर नहीं, या ये कहीं पर सफ़ेद या लाल या काली तो नहीं पड़ रही हैं, या फिर आपकी धान की फसल के अंदर किसी तरह की कोई फंगस का अटैक तो नहीं है, या फिर आपकी धान की फसल के अंदर किसी कीट का अटैक तो नहीं है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देना है। यदि आपकी फसल के अंदर फंगस का अटैक लग रहा है तो किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड का यहाँ पर आपको स्प्रे करना होगा, क्योंकि यदि फंगस यहाँ पर लग जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। या फिर मान लीजिए किसी तरह का कीट का अटैक है और कीट हमारी फसल के अंदर लग जाते हैं और हमने अपनी फसल का निरीक्षण नहीं किया तो इससे भी किसान भाइयों हमारी पैदावार 20 से लेकर 25% तक नीचे चली जाएगी। तो अपने धान का परीक्षण जरूर करें। एक चीज़ की कोशिश और करें किसान भाइयों, 2 से लेकर तीसरे दिन अपने खेत पे चक्कर जरूर लगाते रहें। खेत में जाकर के देखते रहें कि आपके खेत बिल्कुल सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, या किसी तरह की कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों अपने खेत के अंदर नमी को लगातार बनाकर रखें। ये समय जो है जिस समय पर बालियाँ बनती हैं ये समय ऐसा होता है यदि पानी की थोड़ी सी भी कमी हमारी धान की फसल को लगी या इसकी कमी आ जाती है तो हमारा जो चावल है, हमारा जो धान है ये अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है और दाना हल्का सा सिकुड़ जाता है। मान लीजिए किसान भाई दाना अगर हल्का सा भी सिकुड़ा तो आपकी जो पैदावार होगी वो कम से कम 5 से लेकर 10% तक नीचे चली जाएगी। तो बिल्कुल भी यहाँ पर पानी की कमी आपको नहीं छोड़नी है, पानी की भरमार आपको रखनी है, पानी बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। साथ ही साथ किसान भाइयों इस समय पर यदि बालियाँ बाहर आ चुकी हैं तो यहाँ पर आपको एक स्प्रे करना है। यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो नीचे के लिए मैं खाद बताऊंगा, नीचे भी आप इस खाद को डाल सकते हैं, जिससे जो आपकी बालियाँ होंगी ये लंबी, मोटी और चमकदार होंगी और आपकी बाली के अंदर जो वजन होगा ये वजन भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़कर निकलेगा। तो यहाँ पर किसान भाइयों आप NPK 0050 इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 किलो 200 ग्राम आपको NPK 0050 लेना है और लगभग 150 से लेके 170 लीटर पानी के अंदर पानी बिल्कुल साफ लें और इसका स्प्रे यदि आप अपनी धान की फसल के ऊपर कर देते हैं बालियाँ निकलने के बाद तो आपकी जो बालियाँ होंगी ये बहुत ही अच्छी तरीके से दाने का भराव कर पाएंगी। पोटास की कमी आपकी फसल के अंदर नहीं आएगी और आपकी जो फसल होगी ये काफ़ी ज़्यादा वजन किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे MOP पोटास जो होती है उसकी 20 से लेके 25 किलोग्राम की मात्रा बालू रेत के अंदर मिक्स करके आप नीचे डलवा सकते हैं। इससे भी किसान भाइयों आपकी जो धान की बालियाँ होंगी ये पूरी ठोस बनेंगी, बालियाँ बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं पड़ेंगी, काली नहीं पड़ेंगी, लाल नहीं पड़ेंगी और दाने का जो भराव होगा ये बहुत ही मजबूत तरीके से होगा और आपकी जो पैदावार होगी किसान भाइयों हर वर्ष के मुकाबले 10 से लेके 15% अधिक निकलेगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया।